मक्का में पवित्र काले पत्थर को छूने से हटी रोक। 30 महीने बाद हटा प्रतिबंध। श्रद्धालु दिखे उत्साहित। मक्का में काबा के काले पत्थर को चूमने की भी इजाजत। महामारी के दौर से उबरने के बाद एक बहुत अच्छी खबर मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए सामने आई है। कोरोना जब अब आम बीमारियों की शक्ल ले चुका है, तो ऐसे में उम्रा के लिए मक्का में काबा के पवित्र काले पत्थर को छूने और चूमने की इजाजत दे दी गई है। पिछले 30 महीने में ये पहला मौका है जब काबा के पवित्र काले पत्थर को छूने पर से पाबंदी हटाई गई है। उम्रा की यात्रा से ठीक पहले मुस्लिम धर्मावलंबियों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या है पवित्र काला पत्थर जिसे छूने और चूमने की है इतनी ज्यादा अहमियत। मक्का में पवित्र काबा के पूर्वी कोने में काला पत्थर लगा है जिसे अरबी में अल हजर अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस पवित्र काले पत्थर को इस्लाम से पहले ही दुनिया में मौजूद माना जाता है। कहा जाता है कि यह पत्थर एडम और ईव के समय से ही दुनिया में मौजूद है। उम्रा के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबी इस पवित्र पत्थर को छूकर और चूमकर दुआ पढ़ते हैं। मान्यता ऐसी ही है कि ये पत्थर पहले सफेद रंग का हुआ करता था, लेकिन इसे छूने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला पड़ गया। लेकिन इस पत्थर को लेकर एक अपवाद भी है, वो ये कि ये पत्थर इतना पवित्र और इतना प्राचीन है, तो फिर इसका कुरान में कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं है। इस पवित्र काले पत्थर का कुरान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये सबसे अहम हिस्सा है जिस पर गौर किया जाना जरूरी है। कुरान में इसका जिक्र ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पत्थर को सबसे पूज्य या तो पैगंबर के इस दुनिया से जाने के कुछ ही दिनों पहले बनाया गया या फिर जाने के बाद। इसका जिक्र कुरान में ना होकर सिर्फ हदीसों में मिलता है। अब हदीसों की अहमियत ज्यादा है या कुरान की, ये मुस्लिम समुदाय के लोग बेहतर समझते होंगे। काले पत्थर को कहते हैं अल हजरू अल अस्वद। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा ये पवित्र काला पत्थर जो लगा हुआ है, दिखने में भले ही छोटा है लेकिन महत्व इसका बहुत बहुत ज्यादा है। ये पत्थर चारों तरफ से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं है। क्यों बन गई इस काले पत्थर को चूमने की परंपरा। इस काले पत्थर को चूमने की परंपरा तब से शुरू हुई जब काबा की यात्रा पर आए मोहम्मद साहब ने इसे चूमा था। वजह यह थी कि काबा कई बार बना और पैगंबर इब्राहिम के बनाए गए काबा में एकमात्र अवशेष इस काले पत्थर का ही बचा था। मोहम्मद साहब की हज यात्रा के बाद से ही यहाँ पूर्व दिशा में लगा काला पत्थर हाजियों के लिए खास बन गया। मोहम्मद साहब ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार हज की यात्रा की थी। यहाँ बार बार एक उम्रा शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसके मायने क्या है और उम्रा और हज में आखिर अंतर क्या है। इस्लाम को मानने वाले शारीरिक रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए हज एक फर्ज है, जिसका उम्रा स्वैच्छिक है। हज इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 8 से 13 तारीख के बीच किया जा सकता है। इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति उम्रा कर सकता है। उम्रा 2 घंटे में तेजी से किया जाने वाला आध्यात्मिक कर्मकांड है, जबकि हज कई दिनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रिया का नाम है। हज और उम्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने होते हैं। उम्रा के दौरान श्रद्धालु एक खास लिबास पहनते हैं। अब चलिए, मक्का के काबा में लगे इस काले पत्थर के अलावा उम्रा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन मक्का के बारे में भी तो समझना जरूरी है। मक्का क्या है? सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बेहद ही पाक स्थल है। 4000 साल पहले मक्का एक सूखी और निर्जन घाटी हुआ करती थी। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनाई थी। पहले यहाँ कई बुत रखे थे जिनकी पूजा हुआ करती थी। बरसों बाद अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से सिर्फ अल्लाह को पूजे जाने की व्यवस्था करने को कहा था। कहा जाता है कि 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का की यात्रा की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा थी। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग हज की यात्रा करते हैं, जो इस्लाम का एक जरूरी उसूल है। हज इस्लाम में 5 जरूरी उसूलों में से सबसे आखिरी उसूल है। इस्लाम को मानने वाले हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना जाता है, बशर्ते उनके पास इसके लिए सुविधा हो और शारीरिक समर्थता भी हो। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और 7 बार काबा के चक्कर लगाकर दुआ करते हैं। यहाँ होने वाले अलग अलग कई धार्मिक आयोजनों में भी श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अब जानते हैं इस्लाम के 5 उसूल क्या हैं।
पहला उसूल तौहीद, अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके भेजे हुए दूत। इस कथन पर हर मुसलमान को यकीन होना। दूसरा उसूल नमाज, दिन में 5 बार नियम से नमाज अदा करना। तीसरा उसूल रोजा, रमजान के दौरान उपवास करना। चौथा उसूल ज़कात, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना। पांचवा उसूल हज, मक्का जाना। मक्का जाना भले आखिरी है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग इसे अपनी प्राथमिकता के तौर पर ही देखते हैं। इस साल 1 लाख लोगों को अनुमति। साल 2020 में सिर्फ 1000 लोगों को हज में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसमें भी सिर्फ सऊदी अरब के लोग ही हिस्सा ले सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि साल 2021 में उपस्थिति बढ़कर 60,000 हो गई थी और फिर इस जुलाई में मक्का में दुआ करने वाले 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री थे। महामारी से पहले 2.5 मिलियन लोगों ने किया था हज। हालांकि लाख लोगों का हज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महामारी से पहले की तुलना में यह संख्या बहुत ज्यादा कम है। 2019 में महामारी से पहले अनुमानित 2.5 मिलियन लोगों ने हज के लिए मक्का की यात्रा की थी। तो कितने लोगों ने हज किया, कितने लोगों को इजाजत अभी तक मिली, 5 उसूल, काबा सब जान लिया, मक्का को भी समझ लिया, पवित्र काले पत्थर की अहमियत भी जान ली। अब आप हमें बताएं, जब काला पत्थर मुस्लिम समुदाय की आस्था से कुछ इस तरह से जुड़ा है, तो जब 30 महीने बाद उन्हें फिर एक बार उस पवित्र काले पत्थर को छूने और चूमने की इजाजत मिली होगी, उसे चूमकर मनोकामना मांगने की इजाजत मिली होगी, तो वाकई ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।